मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज द्वारा विभिन्न वनडे परीक्षाओं में हिंदी विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए अभ्यास क्लास जो संचालित किया जा रहा है, इस क्लास के उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को जय हिंद, जय भारत। प्रिय छात्रों, हिंदी विषय से विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। किस तरह के प्रश्न आते हैं, उनको कैसे हम हल करते हैं, और इस प्रक्रिया में पूर्व की कक्षा में हम लोग 10 प्रश्न पर चर्चा किए थे। आज हम एक नए प्रश्न के रूप में 11वें प्रश्न पर चर्चा करने चल रहे हैं। प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की संपूर्ण जाति के नाम को प्रकट करते हैं, उन्हें हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का, पहाड़, मछली, सर्प, चावल, कौवा, गाय, मुर्गा, ये सब जो है जातिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक शब्द कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी विशेष के नाम को प्रकट करता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे राम, रामायण, हिमालय, गंगा, रोहू, अजगर, कुवलयापीड, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक, जो शब्द किसी भाव के नाम को प्रकट करता है, उसी को भाववाचक कहते हैं। जैसे प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, सुख, दुख, आत्मा, प्राण, परमात्मा, ये सब भाववाचक शब्द हैं। कुछ तो शब्द स्वभाव से ही किसी भाव के नाम को प्रकट करते हैं, और कुछ शब्द भाव को प्रकट करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे शब्द जो है वो संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण में प्रत्यय लगा करके बनाए जाते हैं। जैसे बूढ़ा शब्द है, जातिवाचक है, पाप प्रत्यय लगा करके बुढ़ापा बना दिए, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे बंधु शब्द है, बंधुत्व बना दिए। नारी शब्द है, नारीत्व बना दिए। इसके नियम हैं, और नियम अगर आप लोग मिशन इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे तो आपको ये नियम बताए गए होंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। इसी संदर्भ में एक प्रश्न है कि स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा है। तो आप जानते हैं कि स्वतंत्र ये जातिवाचक संज्ञा है, और इस जातिवाचक संज्ञा में ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो इस प्रत्यय के लगने से बन गया है स्वतंत्रता। और अभी अभी आपको बताए कि जब किसी भी जातिवाचक शब्द में कोई प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है, ये सदैव भाववाचक होता है। तो हमारा सही उत्तर है कि स्वतंत्रता शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है, स्वतंत्र से बना है।
इसी तरह से अगर अहम शब्द आ जाए तो हम का भाववाचक क्या होगा, तो अहंकार होगा। स्व का स्वत्व होगा, अपना आपका अपनत्व होगा। तो ये जो है आपके भाववाचक संज्ञा का रूप होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी में कुल ऐसे 11 शब्द हैं जिनको हम सर्वनाम कहते हैं, और ये 11 शब्द हैं मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। यही जो 11 सर्वनाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये आपके सामने जो सर्वनाम है, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, तो ये ऐसे सर्वनाम हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में समान होते हैं। इनके वचन का निर्धारण क्रिया रूप के आधार पर होता है। अगर क्रिया एक वचन होती है तो ये सर्वनाम एक वचन में होते हैं। अगर क्रिया बहुवचन में होती है तो ये सर्वनाम बहुवचन में होते हैं। ये ऐसे सर्वनाम हैं जो एक वचन और बहुवचन में अलग अलग होते हैं। जैसे मैं का बहुवचन हम होता है, तू का बहुवचन तुम होता है, यह का बहुवचन ये होता है, वह का बहुवचन वे होता है। ठीक, तो ये तो आपको जो है वचन के रूप में परिवर्तन दिख रहा है। इसके अलावा ये कुछ और क्या, ये दो ऐसे सर्वनाम हैं जिनको अप्राणीवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये जो सर्वनाम है इनका हम प्रयोग 6 तरह से करते हैं। जैसे मैं है, तू है और वह है। तो इनको जो है हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, इसी तरह से आप है तो आप को हम निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यह और वह है तो यह वह को जो है हम निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो और सो है तो जो और सो को हम संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कोई और कुछ है तो कोई और कुछ को हम अनिश्चय वाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से क्या और कौन है तो क्या और कौन को हम जो है
वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इन 11 सर्वनामों का प्रयोग हम लोग 6 प्रकार से करते हैं। और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कोई जो है वह कौन सा सर्वनाम है, किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आप इस पूरे बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है, इससे आप देख करके खुद समझ सकते हैं कि कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये जो है आपके प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में विशेष्य पद है। उपासना, आयतलोचना, उद्गार, वंदना। तो आप जानते हैं कि विशेषण के अंतर्गत 2 शब्द होते हैं, एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। जो बतलाता है वो विशेषण है, जो बतलाता है, और जिसके बारे में बताया जाता है वह विशेष होता है। विशेष को हम संज्ञा भी कहते हैं। और संज्ञा कौन होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का नाम। तो आप देखें, आयतलोचना, ये आयत रूपी नेत्र का वर्णन कर रहा है। उद्गार, ये विशेषण का बतलाने वाला शब्द है। वंदना, ये बतलाने वाला शब्द है। उपासना, ये भाववाचक संज्ञा है। तो उपासना शब्द जो है ये आपका विशेष्य है, क्योंकि आप कहते हैं ना कि निर्मल उपासना है, कठोर उपासना है, सरल उपासना। तो उपासना के बारे में बतलाया जाता है। तो उपासना जो है यहाँ पर आपका विशेष्य है। उद्गार, वंदना, आयत लोचना, आयत रूपी नेत्र, तो ये जो है आपके 3 विशेषण हैं और उपासना शब्द जो है ये विशेष्य है। आज का प्रश्न संख्या 14 हम देखते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। आपको नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं और पूछा गया है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह बहुत थक गया, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। ठीक, तो अब आप देखें कि परिमाणवाचक विशेषण की बात हो रही है। क्रिया विशेषण, आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है? कार्य के बारे में बतलाना है। तो जो शब्द किसी कार्य के बारे में बतलाता है उसी शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आप यह भी जानते हैं
कि मनुष्य द्वारा जो कार्य किए जाते हैं तो वह कार्य किसी स्थान पर होता है, किसी समय में होता है, किसी तरीका ढंग से होता है और किसी मात्रा में होता है? तो अब जैसे कि यहाँ वहाँ जहाँ ये स्थान है, अभी तुरंत कल परसों आज नरसों समय है, ढंग आगे पीछे धीरे धीरे, ये सब तरीका है। और थोड़ा अधिक बहुत कम ये मात्रा है, यानी अधिकता और न्यूनता। तो आपको देखना है कि इस 4 वाक्य में कौन सा वाक्य है जिसमें ऐसा कोई शब्द है जो कार्य के अधिकता या न्यूनता को बतलाता हो। तो आप देखिए, थकना क्रिया है, गया क्रिया है, बैठना क्रिया है, नाचना क्रिया है। ये चारों शब्द क्रिया हैं। क्रिया कौन होता है? जो कार्य के बारे में बतलाता है। तो आप देखिए कि थकना, थक गया, कितना थका? तो बहुत थका। अब ये बहुत शब्द जो है थकने की अधिकता को बतलाता है। अगर कहे कम थका, थोड़ा थका, तो ये मात्रा को बतलाता है। और जो मात्रा को बतलाता है उसी को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर ये है। यही वह वाक्य है जिसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अभी अभी समय बोधक है, अंदर बाहर ये स्थान बोधक है, भली भांति ये ढंग बोधक है, तरीका बोधक है, क्योंकि अच्छी तरह से और अच्छा बुरा ये तरीका होता है। तो आपके प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वह ये है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, वह जाने लगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक, आरंभ बोधक, निश्चय बोधक। तो आप जानते हैं कि लगना, चलना, ये आरंभ बोधक क्रिया होती है। जैसे वह पढ़ने लगा, वह चलने लगा, वह खाने लगा। तो ये लगना जो क्रिया होती है, ये जब किसी भी क्रिया के साथ आती है तो ये जो है आरंभ बोधक क्रिया है। तो हमारा सही उत्तर है आरंभ बोधक। तो ये प्रश्न संख्या लगना क्रिया आरंभ बोधक होती है। इसी तरह से चूकना क्रिया समाप्ति बोधक होती है, सकना क्रिया शक्ति बोधक होती है, देना क्रिया अनुमत बोधक होती है। तो ये क्रिया आप अगर मिशन इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं तो आपको संयुक्त क्रिया के वो रूप बतलाए हैं। कौन क्रिया आरंभ बोधक होती है, कौन क्रिया समाप्ति बोधक होती है, कौन क्रिया सामर्थ्य बोधक होती है, कौन क्रिया इच्छा बोधक होती है, कौन क्रिया अवकाश बोधक होती है, आवश्यकता बोधक होती है, अनुमत बोधक होती है, अवधारणा बोधक होती है। तो ये आपको हमने बताया और इसका सही उत्तर जो है वह सी है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? परिमाणवाचक,
संबंधवाचक, संकेतवाचक और कारणवाचक। तो यदि अगर आप लोग जहाँ भी मार्गदर्शन किए होंगे तो समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी का एक भेद समुच्चय बोधक होता है। ये समुच्चय बोधक जो है अव्यय होता है और इस समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। ये समुच्चय बोधक के भेद हैं। समानाधिकरण के 4 भेद होते हैं, संयोजक। ये सब आपको बड़ा मिशन में बहुत विधिवत पढ़ाया गया है। आप जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ भी बहुत विधिवत पढ़ाया गया होगा। विभाजक, विरोध दर्शक, और परिणाम बोधक। संयोजक वाले जो अविकारी सब अव्यय शब्द होते हैं और तथा एवं। विभाजक वाले होते हैं या, अथवा, चाहे, नहीं तो। विरोध दर्शक होता है पर, परंतु, किंतु, लेकिन। परिमाण बोधक होता है इसलिए, अतः। ये शब्द होते हैं। व्याधिकरण के भी 4 भेद होते हैं। एक होता है कारण बोधक, एक होता है उद्देश्य बोधक, एक होता है संकेत बोधक और एक होता है स्वरूप बोधक। ये सब लेखपाली में बहुत तेज प्रश्न पूछे जाते हैं। कारण बोधक शब्द होते हैं क्योंकि चूंकि। उद्देश्य बोधक होता है जो कि, ताकि। संकेत बोधक होता है यदि तो, यद्यपि, तथापि। और स्वरूप बोधक होता है मानो। अब आप देखें, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो अब आपके सामने सारे शब्द है। उसके अंधा होने का, लाचार होने का कारण क्या है? अंधा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि, तो आपका सही उत्तर है कि यहाँ पर
वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में क्योंकि जो है वह कारणवाचक अव्यय है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 16 का आपका सही उत्तर डी होता है। ठीक, आइए हम प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं। रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द है तक, और ऑप्शनल दिया है निपात, विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा। ये आपके विशेष ऑप्शनल है। अब आप विशेषण के बारे में जानता है कि जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार, संख्या, मात्रा को बतलाता है वो विशेषण है। तो आप देखें तक, क्या कोई रंग है, कोई रूप है, कोई गुण है, कोई दोष है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये तो नहीं है, तो विशेषण हो नहीं सकता है। सर्वनाम, आपके पास कुल 11 शब्द ही हैं जिनको हम सर्वनाम कहते हैं, और आप देखें कि क्या तक जो है उनमें से 11 में से कोई है, तो नहीं है, तो सर्वनाम हो नहीं सकता है। संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के रंग, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के या भाव के नाम को बतलाता है वो संज्ञा होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव नहीं है जिसका नाम तक होता है, तो संज्ञा भी नहीं है। अब बचा क्या निपात, तो इसका सही उत्तर है निपात। निपात होता क्या है कि जिस अविकारी शब्द का, जिस अव्यय शब्द का प्रयोग किसी भी शब्द पर बल देने के लिए किया जाता है उसी को निपात कहते हैं। अब आप देखें कि वह आज तक, यानी कि आज पर बल दिया रहा है कि परीक्षा में सफल नहीं हुआ, तो यहाँ पर तक जो है वह निपात शब्द है। इसके बाद आइए हम प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। प्रश्न संख्या कह रहा है कि अंतरात्मा का संधि विच्छेद है। अब आप देखें यहाँ पर अ है और यहाँ पर र है। हिंदी में इस तरह के कोई भी संधि नहीं है जो स्वर और व्यंजन के योग से बनती है। तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर आ है? तो अब आप जानते हैं कि ये जो दोनों मिलकर के आ बनाते हैं, तो अगर हम इस र के अ और इसको आ बना देंगे तो क्या हो जाएगा? अंतरात्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये र बदलता नहीं है, तो आप देखें कि यहाँ पर विसर्ग जो होता है ये र में बदलता है, और इसका सही उत्तर बी है, अंतःधन आत्मा, यानी अंतरात्मा है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर बी है। प्रश्न संख्या 19 देखें। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। प्रिय छात्रों, ये बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताया गया है कि कैसे हम जानते हैं कि कौन सा समास बहुव्रीहि होता है, कौन सा समास कर्मधारय होता है,
हम कैसे जानते हैं कि कौन सा समास कब कर्मधारय होगा और कब बहुब्रीहि होगा, इसको मैंने आपको बताया है। और आप जानते हैं कि चक्रपाणि यानी चक्र है हाथ में जिसके, वह विष्णु, तो ये इसका उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी। तो ये दुकाल जो है ये हिंदी भाषा का उपसर्ग होता है, हिंदी भाषा का ये उपसर्ग है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। संकर शब्द, आपको परिभाषा पढ़ाए हैं कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है उसी को हम संकर शब्द कहते हैं। इसके बाद आज का अगला प्रश्न है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का, अल्प विराम चिन्ह का, अर्ध विराम चिन्ह का, कोष्ठक का। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह ये कैसे प्रयोग होते हैं आपको बताया गया है, नियम भी बताया गया है। पूर्ण विराम चिन्ह के 3 रूप होते हैं, एक खड़ी पाई, एक बिंदी, गोला और एक बिंदु है। इसी को हम जो है लाघव कहते हैं। और इसका हम प्रयोग तब करते हैं जैसे हमको लिखना हुआ आचार्य, हजारी, प्रसाद, द्विवेदी। तो इतने बड़े शब्द को अगर हमें संक्षिप्त में लिखना होता है तो हम लिखते हैं आ, ह, प्र, द्विवेदी। तो आप देख रहे हैं कि बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए हमने शून्य का प्रयोग किया और इसी शून्य को हम लाघव कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर हुआ वह हुआ ए, यानी लाघव का प्रयोग किया जाता है संक्षिप्त रूप को दर्शाने के लिए। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। आपको बतलाना है कि ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, पश्चिमी हिंदी में ब्रज आता है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है। तो ये आपका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। फिर आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आज का 25वां प्रश्न है झरना काव्य संग्रह किसका है। तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इनके अन्य काव्य ग्रंथों में कमायनी है, लहर है, आंसू है, ये इनके ही काव्य ग्रंथ माने गए हैं। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है सी। और इस तरह से आज हम लोगों ने साहित्य से संबंधित,
विशेषण से संबंधित प्रश्नों का दर्शन किया। कल और भी नए नए प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।